हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर लर्निंग पे। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी, जिसे बोलते हैं निर्भरता। फंक्शनल निर्भरता, डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है? निर्भरता। तो फंक्शनल जो निर्भरता होती है वो क्या होती है स्टूडेंट? फंक्शनल डिपेंडेंसी एक आईसी है। आईसी का मतलब इंटीग्रिटी कांस्टेंट है। इंटीग्रिटी कांस्टेंट, तो ये एक इंटीग्रिटी कांस्टेंट होता है फंक्शनल डिपेंडेंसी। और फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो की अवधारणा को फॉलो करती है। की का जो कॉन्सेप्ट है, की जो अवधारणा है उस पर चलती है। कौन? फंक्शनल डिपेंडेंसी। की क्या होती है? जिसमें हमने अभी पिछले वीडियो में हमने देखा, प्राइमरी की, कंपोजिट की, कैंडिडेट की, जिसके द्वारा टेबल के डेटा की विशिष्ट पहचान की जाती है। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी में की का बहुत बड़ा योगदान होता है। फंक्शनल डिपेंडेंसी एक रूल पे चलती है स्टूडेंट, वो रूल है x इम्प्लाइज y। x इम्प्लाइज y का यहाँ क्या मतलब है? यानी y के जितने एट्रीब्यूट हैं वो सभी फंक्शनली डिपेंड है किस पे? x पे। इसे बोलते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब y के एट्रीब्यूट कौन से होते हैं और x का एट्रीब्यूट कौन सा होता है, इसके लिए हम एक छोटी सी टेबल बनाते हैं स्टूडेंट, जिससे हमारे समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट, ये एक मेरी टेबल है जिसमें कुछ कॉलम्स हैं, जैसे रोल नंबर हो गया, नेम, फादर नेम और मार्क्स। ये 4 कॉलम है। रोल नंबर 101, राम, श्याम और 95। तो यहाँ स्टूडेंट 1 2 3 4 एट्रीब्यूट है टोटल। तो यहाँ नेम, फादर नेम और मार्क्स तीनों क्या है? नॉन की एट्रीब्यूट है। यानी तीनों ही क्या है? नॉन की है। ये की एट्रीब्यूट नहीं हो सकते क्योंकि इनके द्वारा टेबल के डेटा की विशिष्ट पहचान नहीं होती है। परंतु ये जो रोल नंबर है वो क्या है? की एट्रीब्यूट है। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी में क्या होता है? सभी नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड होते हैं किस पे? की एट्रीब्यूट पे। इस प्रोसेस को, इस मेथड को क्या बोला जाता है स्टूडेंट? फंक्शनल डिपेंडेंसी, यानी एफडी। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है? टेबल के सभी नॉन की एट्रीब्यूट फंक्शनली डिपेंड होते हैं किस पे? की एट्रीब्यूट पे। तो इसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट? फंक्शनल डिपेंडेंसी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है नॉर्मलाइजेशन। तो स्टूडेंट, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है किसी चीज को नॉर्मल करना। यानी कुछ प्रॉब्लम्स हो, अब नॉर्मल कुछ चीजें हो डेटाबेस में, तो उसको हम क्या करेंगे? वापस नॉर्मलाइजेशन करेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट? एक प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है? जो हमारे टेबल में विसंगतियां होती है, विसंगतियां यानी एरर्स बोल दो, कमियां बोल दो या त्रुटि बोल दो। तो ये जो हमारे डेटाबेस में कई प्रकार की एनामलीज, विसंगतियों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एनामलीज। तो ये जो एनामलीज जब हमारे डेटाबेस में मौजूद होती है, प्रेजेंट होती है, तो इन एनामलीज को, त्रुटियों को दूर करने की जो प्रोसेस है उसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट? नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। जब हमारे डेटाबेस में विसंगतियां मौजूद होती है तो उन विसंगतियों को दूर करने के लिए जो प्रोसेस काम में ली जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। तो स्टूडेंट, नॉर्मलाइजेशन कब करेंगी? जब हमारे डेटाबेस में कुछ कमियां होगी। और जिस डेटाबेस में कमियां होगी उस डेटाबेस को क्या कहते हैं स्टूडेंट? खराब डेटाबेस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैड डेटाबेस, क्योंकि जब हमारा डेटाबेस बैड होगा तभी हम उसकी क्या करेंगे? नॉर्मलाइजेशन करेंगे। अगर हमारा डेटाबेस पहले से सही होगा, अच्छा होगा, बैड नहीं होगा, तो हम नॉर्मलाइजेशन की जरूरत ही नहीं होगी, तो हम नॉर्मलाइजेशन क्यों करेंगे? तो स्टूडेंट, पहले हम समझते हैं बैड डेटाबेस कि डेटाबेस में किस प्रकार की त्रुटियां, कमियां होती है। तो डेटाबेस में रिपीटेशन की एनामली होती है, कई प्रकार की एनामलीज होती है। जैसे हमारा एक डेटाबेस है, ये खराब डेटाबेस है स्टूडेंट। देखो कैसे है, यहाँ 101 रोल नंबर का रिकॉर्ड है वो रिपीट हो रहा है। यहाँ 102
रोल नंबर का रिकॉर्ड है वो भी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, यानी रिडंडेंट एनामली है। दूसरी बात, यहाँ की मौजूद नहीं है। अगर की मौजूद होती तो रोल नंबर 101 दो बार नहीं आता, 102 भी दो बार नहीं आता। तो इस डेटाबेस को हम क्या कहेंगे, खराब डेटाबेस कहेंगे, क्योंकि इसमें की कांस्टेंट नहीं है, यानी की नहीं है, प्लस फंक्शनल डिपेंडेंसी भी नहीं है, यानी y के एट्रीब्यूट x पे पूर्ण रूप से डिपेंड भी नहीं है। तो और रिकॉर्ड है वो रिपीट भी हो रहे हैं, डेटा बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस डेटाबेस को कहेंगे खराब डेटाबेस। तो खराब डेटाबेस में स्टूडेंट क्या होता है, कुछ एनामलीज होती है। क्या होती है, एनामलीज। एनामलीज को हम बोलते हैं विसंगतियां। क्या बोलते हैं, विसंगतियां। तो जो हमारा डेटाबेस खराब होता है उसमें कुछ मुख्य प्रकार की एनामलीज जो होती है वो मौजूद होती है। एक होती है इंसर्शन एनामली, एक होती है डिलीशन एनामली, और नेक्स्ट होती है अपडेशन एनामली। तो हमारा जो खराब डेटाबेस होता है स्टूडेंट, उसमें 3 प्रकार की विसंगतियां मौजूद होती है। वो कौन कौन सी है, इंसर्शन की एनामली यानी इंसर्शन विसंगति, डिलीशन विसंगति और अपडेशन विसंगति। ये 3 प्रकार की त्रुटियां हमारे खराब डेटाबेस में आती है। कैसे आती है स्टूडेंट, इंसर्शन एनामली का मतलब क्या होता है, नया डेटा जोड़ना यानी ऐड करना। तो जब हमारा डेटाबेस खराब होगा तो उसमें रिकॉर्ड बार बार क्या होंगे, रिपीट होंगे। तो जब रिपीट होंगे तब हम नया डेटा जोड़ेंगे, तब क्या होगा कि डेटा वैसे ही ढंग से नहीं रहेगा, की कांस्टेंट नहीं होगा, या उसमें डेटा इंसर्ट करेंगे तो हो सकता है पहले से डेटा वो मौजूद हो। तो ये चीज हमें खराब डेटाबेस नहीं बता पाएगा। उस विसंगति को बोलते हैं इंसर्शन एनामली, यानी जब नया डेटा इंसर्ट करते हैं तब जो त्रुटि आती है उसे बोलते हैं इंसर्शन एनामली। दूसरी है डिलीशन एनामली। डिलीशन शब्द का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, हटाना। तो जब हम डेटाबेस से डेटा को हटाएंगे तब जो त्रुटि मौजूद होती है, आती है, विसंगति आती है, उस विसंगति को क्या कहा जाता है स्टूडेंट, डिलीशन एनामली। यानी हमने मान लो किसी इस राम का रिकॉर्ड हटाया तो यहाँ से क्या होंगे, ये दोनों ही रिकॉर्ड हट जाएंगे। अब हो सकता है राम नाम के 2 अलग अलग बंदे हों, तो इससे क्या होगा, डिलीशन की एनामली आ जाएगी। यानी हम कोई एक रिकॉर्ड को हटा रहे हैं और रिकॉर्ड हट रहे हैं एक से ज्यादा, तो उस एनामली को क्या कहेंगे स्टूडेंट, डिलीशन एनामली। लास्ट एंड फाइनल जो एनामली है वो है अपडेशन एनामली। अपडेशन शब्द का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, बदलाव। तो जब हम अपने डेटाबेस में बदलाव करते हैं तब जो विसंगति आती है, प्रेजेंट होती है, उस विसंगति को कहते हैं अपडेशन एनामली। सेम डिलीशन की तरह जब हम बदलाव करेंगे तो की कांस्टेंट है नहीं, रिकॉर्ड रिपीट हो रहे हैं, तो क्या होगा, हम किसी एक के रिकॉर्ड में बदलाव करेंगे तो वो रिकॉर्ड दूसरे वाले के ऑटोमेटिकली भी हो जाएगा। तो ताकि हमें उसमें अपडेट करना नहीं था, फिर भी उसमें क्या हो गया, अपडेशन हो गया, चेंजेस हो गया। तो उस प्रकार की विसंगति को क्या कहेंगे स्टूडेंट, अपडेशन एनामली। तो स्टूडेंट आज का टॉपिक यहीं पूरा होता है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे स्टूडेंट। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।